मुस्तफा। दिलदार मुस्तफा। आपका नाम? अहमद हारून। अहमद हारून। मैं आज आप करते क्या हैं? हम आर्किटेक्चर कर रहे हैं एनसी से। एनसी से आर्किटेक्चर। आज इस टॉपिक पे वीडियो काट कर रहा हूं। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के रिलेशन अगर बात करें ओवरऑल नेबर कंट्री के साथ, ना तो ईरान के साथ कुछ खास है, ना ही अफगानिस्तान के साथ कुछ खास बेहतर है। इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो वैसे सारी दुनिया के सामने है। अभी इंडिया के एक लीडर हैं राहुल गांधी, आपको पता ही होगा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के अगेंस्ट आने वाले टाइम में वार कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना चाहिए इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इंडिया के लिए शुरू से हाईलाइट है, तो हम सबको पता है, लेकिन ज्यादा हाईलाइट अब ज्यादा इसलिए हो गया है अमेरिका के लिए भी, इंडिया के लिए भी, क्योंकि यहाँ से गुजरा सीपेक। ठीक है। सीपेक का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो चाइना से है, क्योंकि चाइना की एक शारक बन चुकी है पाकिस्तान, और चाइना ये बारह जगह चुके अल्फाज में कह भी चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह भी चुके हैं कि हम अपने इंटरेस्ट का दिफा करेंगे। तो कल को अगर इंडिया भी अगर हम पे जंग मुसल्लत करता है, वैसे हरकत उनकी ऐसी लगती है जैसे वो हम पे कल जंग मुसल्लत कर देंगे, हमारे को इस तरह के होते तो नहीं बाजार। लेकिन आए दिन हम थ्रेट्स तो हम देते हैं। अभी रिसेंटली सबूत हमें मिले हैं। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में अटैक हुआ, उससे पहले फिर उसके बाद बलोचिस्तान में अटैक हुआ। अभी यूके और अमेरिका की तरफ से जो उनके यहाँ पर एम्बेसडर हैं, उन्हें भी उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया कि आप जो है इस्लामाबाद में थोड़ा सिक्योरिटी के साथ रहें। आपको पता ही होगा। बेहतर होगा अगर आप अफगानिस्तान के साथ ईरान भी मिला लें, क्योंकि कल के दिन के अंदर मैं ट्विटर देख रहा था, तो ट्विटर के ऊपर आ रहा था कि एक ही दिन में 9 से ज्यादा हमले हुए हैं कोयटा में। ये पाकिस्तान के लिए भी सही आ रहे हैं ना वो, और ईरान की तरफ से कौन ईरान भेज रहा है? क्या उसको कोई शौक नहीं है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में? कल को अगर सीपेक यहाँ पे आता है तो अफगानिस्तान को फायदा, ईरान को भी बहुत फायदा है, उन दोनों को भी पता है। लेकिन अगर वहां से फिर कोई मामला होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी आपके वेस्ट में एग्जिस्ट करती है, वो बराह रास्त आपको नहीं कर सकती आके, उसके पास कुछ जवाब नहीं हमला करने, क्योंकि उसे पता है कि हमारा दुश्मन सर पे है, कल को बाकी न्यू किया एटमी हमला कर सकता है, तो आपको अंदर से डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। जी बात ये है कि जब आप में यूनिटी होती है ना, तो दूसरा बंदा आप जब आप बात कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो डरता है इस चीज से। और हम लोगों में यूनिटी का जो है ना इम्पैक्ट वो बहुत कम हो गया है। हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता हमारे पाकिस्तान का हाल जो है वो बुरा हो रहा है, और फिर भी एक दूसरे के गुस्से में कि ये चीज वो चीज आपस में लगे हुए, तो दूसरे बंदे को जाहिर सी बात है वो तो करेगा ना, कहीं भी मिस्टेक तो हमारी अपनी है ना। तो ये जो है यूनिटी का जो इफेक्ट है, ये भी बड़ा इम्पैक्ट करता है, मैटर करता है। ठीक है, मुझे बताएं, जो सवाल था कि आपको लगता है कि हमें चाइना के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए क्या? हमारे रिलेशन मतलब हमें सिर्फ चाइना पे डिपेंड रहना चाहिए? देखिए, डिपेंडेंट तो हमें वैसे किसी पे नहीं रहना चाहिए। ये एक इंसानी एक जनरली इंसानी साइकी भी ये कहती है कि तुम्हें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। बाकी जहां तक बात चाइना से मिलकर हम कुछ ऐसा वैसा करें, तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपने ऊपर जंग मुसल्लत करें, क्योंकि और भी हमने ये एक्सपीरियंस करके देख लिया, हमें कुछ खास फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ। जंग में किसी को भी फायदा नहीं होता, जंग में दोनों तरफ इंसान मरते हैं, ठीक है, उसमें किसी को भी फायदा नहीं होता। बाजार एक जीत या हार जो होती है वो भी डेफिनेट क्या फायदा इस चीज का कि आपके बंदे कोई जीत भी जाता है, वो जीत के भी जंग में आई थिंक उसको नुकसान ही होता है। ऑब्वियसली होता है। आपकी इकोनॉमी ऊपर से हमारी इकोनॉमी 20 साल में नहीं है, लेकिन कल को अगर हम पे जंग मुसल्लत होती है, तो फिर ऑब्वियसली इकोनॉमी क्या तो देखें, फिर तो जाहिर बात है अगर हमारे पे कोई भी मुसल्लत करता है जंग, तो हमें तो अपना दिफा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि हमें चाइना के साथ मिलकर इंडिया के शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाइना के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए या हमें अपने रिलेशन तमाम नेबर्स के साथ? पहले ये चाहिए कि हम अपने हालात को बेहतर करें, और दूसरे की तरफ ना देखें, दूसरा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। जब हम कंपेयर करेंगे ना चीजों को, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि दूसरे की बातें सुन के हम उस पर जुनूनी होकर तो आगे से हम उसका जवाब दें। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बेहतर बनाएंगे जब आप अपने बारे में खुद सोचेंगे और अपनी चीजों को खुद सॉल्व करेंगे, ना कि जब दूसरों पर डिपेंड होगे तो हर बंदा आपको तंज करेगा। तो ये चीजें इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूं कि अभी हमारा इमेज यही है कि हम शायद चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं, या फिर देखिए जब हम कमजोर होते हैं ना, तो हर बंदा कहता है यार ये इस पे डिपेंड होगा तब इसका कुछ बनेगा। तो इस सूरत में जब हम नीचा दिख रहे हैं लोगों को, अगर इंडिया चाह रहा है कि हमें नीचा दिखाना, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को इंप्रूव करें, ना साबित करें, अपनी परफॉर्मेंस ऐसा शो करवाएं कि भाई हम ऐसा नहीं है। यही चीज नोटिसेबल है कि हमारा जो मुस्तकबिल है उसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो चाइना के साथ वाबस्ता हो गया है। मजबूरन, चाहते या ना चाहते हुए। हम चाहते थे तो ये हुआ है ना, सीपेक आया, अभी थोड़ी ना आगे वो आ गए। सीपेक तो आ गया, सीपेक तो आगे भी बहुत से कंट्रीज में जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमने अपना तमाम जो सा प्रोडक्शन है वो भी चाइना के हाथ में कर दिया है। हम जो से बहुत से हमारे डिसीजन ऐसे हैं जो चाइना के थ्रू हो रहे हैं। चाइना के थ्रू इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसका यहाँ पे जिसने रोड बनाया उसको पोर्ट चाहिए, उसका मफाद यहाँ पे है, ठीक है, और उसके दुश्मन का मफाद ये है कि वो किसी तरह अमेरिका ने तो उसकी सप्लाई लाइन वहाँ पे रोक दिया, साउथ ईस्ट चाइना सी के अंदर आप चले जाए, अमेरिका उसको आए दिन धमकी देता है। उसके बाद पाकिस्तान इज द सेफेस्ट रूट। तो आप अब देखिए, बिल्कुल अभी भाई कह रहे थे यूनिटी से होता है, तो मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि दो मुल्क आपस में एक दूसरे के अनाम में रहते हुए, तो इधर मामला ऐसे नहीं होते। एक दो मुल्क अगर एक साथ मिलकर काम करें वो भी यूनिटी है, उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान। जबरदस्त। तो ये इंडिया में भी इंसान है, चाइना में भी इंसान है, फिर हम इंडिया को लेकर क्यों